हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्यक हिंदी ज्ञान पर। साथियों, आज हमने जो मीठी वाणी सूक्तियाँ जो तीसरा पाठ पढ़ा था 10वीं का, उसके प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है? उत्तर पढ़ लेते हैं इसका। मीठा बोलने का जीवन में बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। मीठे वचनों को सुनकर सभी जीव प्रसन्न होते हैं और मीठी वाणी से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। मीठे वचनों को सुनकर व्यक्ति का अभिमान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे शीतल जल डालने से दूध का उफान मिट जाता है। बिल्कुल सही कहा साथियों। जिस प्रकार से अगर आप मीठी वाणी बोलोगे तो आपका जो चारों ओर से आपको सुख की प्राप्ति होगी, और वो वैसे ही होता है जैसे दूध जैसे पर आ जाता है और उसमें थोड़ा सा पानी डालने से वो एकदम से नीचे चला जाता है। उसी प्रकार से अगर आप कोई क्रोधित व्यक्ति होगा, उसके सामने आप अगर मीठे वचन बोल दोगे तो एकदम से उसका क्रोध नष्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। पाठ के अनुसार तिरुवल्लुवर के वाणी संबंधी विचारों को स्पष्ट करो। तिरुवल्लुवर ने वाणी संबंधी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति अपने विचारों को सजाकर मधुर ढंग से व्यक्त करने का सामर्थ्य रखता है, संसार शीघ्रता से उसके आदेशों का पालन करता है। मतलब जो अपनी बात को अच्छे ढंग से कहना जानता है, वह शीघ्र ही संसार से अपनी बात मनवा सकता है, अपने आदेश मनवा सकता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वचने का दरिद्रता सुक्ति का अर्थ लिखो। वचने का दरिद्रता सुक्ति का अर्थ लिखो। उत्तर पढ़ते हैं इसका। वचने का दरिद्रता सुक्ति के माध्यम से चाणक्य कहना चाहते हैं कि संसार के समस्त जीव मीठी वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं, अतः हमें मीठे वचन बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यानी जो संसार के लोग हैं, संसार के जीव हैं, वो सभी मीठी वाणी सुनकर प्रसन्न होते हैं, अतः हमें मीठे वचन बोलने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है? मधुर वाणी की तुलना दवा से इसीलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार बीमार और घायल दवा खाकर स्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार परेशान और व्यथित व्यक्ति मीठे वचनों को सुनकर अपनी परेशानी और व्यथा को भूलकर शांति का अनुभव करता है। बिल्कुल सही कहा कि जो जिस प्रकार से मीठे वचनों से व्यक्ति को जो है वो परेशानी दूर हो जाती है, उसी प्रकार से जैसे एक घाव लिए हुए व्यक्ति को दवा मिलने से होता है। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वाणी से किए घाव को हम कैसे भर सकते हैं, सिद्ध करो। यानी वाणी से जो घाव हो जाते हैं उनको कैसे भरा जाता है, ये बताना है। वाणी से किए गए घाव को हम मीठी वाणी बोलकर भर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के द्वारा कटु वचन या अपशब्द कहे जाने पर आहत हो जाता है, तो वह किसी दवाई से ठीक नहीं होता। यानी हमें अगर कोई बात ऐसी कह दे तो वो हमें सारी उम्र तक चुभती रहेगी और वो कभी ठीक दवाई किसी भी दवाई से वो ठीक नहीं होगी। उसके हृदय का वह घाव अपशब्द कहे जाने पर आहत हो जाता है, यानी हमारे जो दिल में वो बात लग जाती है। और जब कटु शब्द जब वचन और अपशब्द कहने वाला व्यक्ति उससे मीठे और विनम्र शब्दों में माफ़ी मांग लेता है, तो उसकी वाणी के घाव भर जाते हैं। अगर हमने किसी से कोई कटु बात कह दी थी पहले कभी,
और वो उसके हृदय में चुभ रही है, अगर हम उससे मीठी वाणी बोल कर उससे माफ़ी मांग ले, तो उसके हृदय में जितने भी जो हमारे प्रति जो कटुता है वो ख़त्म हो जाएगी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बोलने से पहले तौलना क्यों ज़रूरी होता है? यानी ये तो कहा गया है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से उस पर विचार कर लेना चाहिए। बोलने से पहले तौलना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम जो बोलने जा रहे हैं उसके बारे में हम यह निश्चय कर सकें कि हमारे ये शब्द सुनने वाले को मधुर और उपयोगी लगेंगे। यानी हम जो वचन बोलेंगे वो हमें पहले ये उसका अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जो सुनने वाला है उसको ये बात अच्छी लगेगी या नहीं। कटु और अनुपयोगी नहीं, उसको कटु या उसको गलत बात वो नहीं लगनी चाहिए जो हम बोलने वाले हैं। यदि हम बोलने से पूर्व अपनी वाणी को नहीं तोलेंगे तो हम शीघ्र ही अनेक लोगों को अपना दुश्मन बना लेंगे। यानी अगर हम सभी को गलत बोलेंगे या अपनी वाणी में कटुता रखेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रसविहीन बातें क्यों नहीं बोलनी चाहिए? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। रसविहीन बात इसीलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि रसविहीन बात न केवल श्रोता को बुरी लगती है अपितु हमारी अपनी जीवा भी रसविहीन हो जाती है। यानी जो रसविहीन बात है, जो मधुर वाणी नहीं है, वो जो है जो सुनने वाला है उसको तो बुरी लगेगी, साथ ही हमारे जो जीवा है, हमारी जो जीभ है, उस पे से भी जो है रस खत्म हो जाएगा। उदाहरण के रूप में यदि हम किसी को अपशब्द कहते हैं या गुस्से में बोलते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति तो हमसे नाराज होता ही है, स्वयं हमें भी अपने कहे गए वचनों पर मन ही मन ग्लानि होती है। मतलब जब हम किसी को गलत बात कहते हैं तो जो सुनने वाला है वो तो हमसे नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और स्वयं हमको भी जो है उन वचनों से अंदर ही अंदर ग्लानि अनुभव होगी। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात तो करे, इस कहावत का क्या अर्थ है? मतलब हमारे पास अगर गुड़ नहीं है तो हमें गुड़ जैसी बात करनी चाहिए। गुड़ का मतलब मीठा। यानी हमें अगर हमारे पास कुछ देने को नहीं है तो हमें मीठी बातें तो सबके साथ जरूर करनी चाहिए। गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करे कहावत का अर्थ है, जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति हमसे हमसे सहायता मांगने आए तो हमें उससे मधुर वाणी में ही बात करनी चाहिए, चाहे फिर हम उसकी सहायता करें या ना करें। यानी अगर हमसे कोई सहायता मांगने आए, हमसे कोई मदद मांगने आए तो हमें उससे जो है, अगर हम उसकी सहायता नहीं कर सकते तो हमें उससे मीठी बातें तो करनी ही चाहिए। यानी हम जो है उससे दुत्कार कर न उसको भेजें, यानी हमें उससे मीठी बातें कर लेनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सूक्ति शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सूक्ति का मतलब है का मतलब अच्छा, उक्ति का मतलब वचन, यानी सुवचन या सुविचार, अच्छे विचार। दूसरा प्रश्न है, वैदिक ऋषियों ने मीठी वाणी के विषय में क्या कहा है? वैदिक ऋषियों ने मीठी वाणी के विषय में कहा है कि मेरी जीवा के अग्रभाग में मधुरता रहे और मेरी जीभ के मूल भाग में मधुरता रहे, जो मैं बोलूं मधुरता से भरा हो। यानी मेरी जो जीवा है उसके अंदर रस हो, उसके अंदर मीठी वाणी हो, तो जो भी मैं बोलूं वो सभी को अच्छा लगे, सभी को मीठा लगे। नीति शतक में वाणी के विषय में क्या कहा गया है? नीति शतक में वाणी के विषय में कहा गया है कि संसार युक्त वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, अन्य सारे आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, केवल वाणी रूपी आभूषण ही एकमात्र आभूषण है जो शाश्वत है, जो सत्य है। यानी नीति शतक में ये कहा गया है कि हमें जो है संस्कार युक्त जो है मीठी वाणी बोलनी चाहिए और वही पुरुष जो है सच्चे अर्थों में सभी जगह इज्जत पाता है। तो हमें एकमात्र हमारा जो आभूषण है, एकमात्र हमारा जो गहना है, वो मीठी वाणी है। आगे देखते हैं। कबीरदास जी के अनुसार हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो कबीरदास जी के अनुसार हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें
मन का घमंड जिससे हमारे मन का घमंड दूर हो जाए और हमारे द्वारा बोली जाने वाली वाणी स्वयं और दूसरों को शीतलता प्रदान करने वाली हो। यानी हमारी जो वाणी है वो दूसरों को शीतलता, दूसरों को जो है अच्छी लगने वाली होनी चाहिए। 5वां प्रश्न है, तुलसीदास जी ने के अनुसार मीठी वाणी कैसा मंत्र है? यानी तुलसीदास जी ने कहा है कि मीठी वाणी एक ऐसा वंशीकरण मंत्र है, यानी ये दूसरों को वश में करने लेने वाला मंत्र है जिससे चारों ओर सुख का जन्म होता है। इसीलिए हमें कठोर वचनों को छोड़कर मीठे वचन बोलने चाहिए। यानी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, ये दूसरों को मंत्रमुग्ध करने का मंत्र है। आगे है 6ठा प्रश्न, मलूक दास जी ने वाणी के विषय में क्या कहा है? जो मलूक दास जी है, संत मलूक दास जी, उन्होंने कहा है कि मनुष्य जब तक चुपचाप बैठा रहता है उसका कोई सम्मान नहीं करता, और जब प्रकट रूप में मुख रूपी कली खिलती है तब उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। यानी जब तक हम चुपचाप बैठे रहते हैं तब तक हमें कोई नहीं जानता, कोई हमारा मान सम्मान नहीं करता, और जब जब हम मीठी वाणी में दूसरों के साथ बातें करते हैं, अपनी बातों को प्रकट करते हैं, तो हमारे मुख से जो सुवचनों की जो सुगंध है वो सभी ओर फैल जाती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वृंद कवि ने मीठे वचनों का कैसा प्रभाव बताया है? तो वृंद कवि ने कहा है कि जिस प्रकार थोड़ा सा शीतल जल डालने से दूध का उफान मिट जाता है, उसी प्रकार मीठे वचनों के प्रभाव से व्यक्ति का अभिमान मिट जाता है। यानी हम हमारे अंदर जो अभिमान होगा, हमारे अंदर जो क्रोध होगा, तो वो उसी प्रकार से मिट जाएगा जिस प्रकार से दूध का उफान होता है और उसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं तो वो नीचे चला जाता है। अगर क्रोधित व्यक्ति होगा, अभिमानी व्यक्ति होगा, उसके सामने हम मीठे वचन बोल देंगे तो वो एकदम से शांत हो जाएगा। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सज्जन की मीठी वाणी का मिठास किससे अधिक बताया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सज्जन की मीठी वाणी की मिठास को मिश्री, शहद, आम, ईख, दाख, पतासे, अमृत और रमणी के अधरों से भी अधिक मीठा बताया है। यानी ये मिश्री से भी मीठा है, शहद से भी, आम से भी, ईख से भी, दाख से भी। इन सब का जो मुंह में स्वाद है वो जब तक ये मुंह में रहते हैं तब तक होता है, लेकिन मीठी वाणी का जो मिठास है वो मनुष्य के आजीवन बनी रहती है। तो इन सब से अधिक जो है मीठा आपकी वाणी है। आगे देखते हैं भू विकल्पीय प्रश्न, जीवा अग्रे मधु में जीवा मूले मधुलकम सुक्ति किस ग्रंथ की है? तो ये अथर्ववेद की उक्ति है। आगे है दूसरा प्रश्न, मीठा बोलने में हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, यह किसका कथन है? यह चाणक्य जी का कथन है। और निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण शाश्वत कहा गया है? तो वाणी को सबसे ज़्यादा जो है शाश्वत सत्य कहा गया है। रैदास ने मीठी वाणी को कहा है, रैदास जी ने मीठी वाणी को एक औषधि के समान कहा है कि जिस प्रकार से एक बीमार को औषधि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें जो है मीठी वाणी